क्योंकि डायबिटीज़ इज़ अ साइलेंट किलर, इसको हम लोग लाइटली भी नहीं ले सकते। भले वो रिवर्सिबल है बट इट इज़ अ वेरी डेंजरस डिसीज़ क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बहुत है। ये डायबिटीज़ कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं है, हम लोग जो खा रहे हैं वहीं से शुगर कर रहे हैं, वहीं से ग्लूकोज रिलीज हो रहा है। तो वॉट एवर वी रिकमेंड इज़ 80% काम अपने फूड पे करो। मैं डाइट वर्ड यूज़ नहीं करता क्योंकि डाइट बोल लिया तो मेंटल रेस्ट्रिक्शन आ गई, ये डाइट करता हूँ। केयर लेने जैसी बात ये है कि आप अगर ओवरवेट थोड़ा भी लग रहा है कि आपका वेट बढ़ रहा है, नेक के पैचेस पे आप ध्यान दीजिए। अगर नेक पे थोड़ा भी आपको लग रहा है कि डार्क पैचेस आ रहे हैं तो आप सीधे से ब्लड टेस्ट करवा लो, रिस्क फैक्टर्स निकल जाएगा, डाउट भी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं सचिन, आप सभी का स्वागत है मेरा ये शो बैठक में सचिन। हर हफ्ते हम कुछ नए मेहमान के साथ मिलते हैं, कुछ नई बातें सीखते हैं और हर हफ्ते की तरह इस बार भी कुछ खास मेहमान आने वाले। तो आज हम जिससे मिलने वाले, ये सिर्फ डायबिटीज का ट्रीटमेंट नहीं करते, ये लाइफस्टाइल में ऐसा चेंजेस लाने के लिए कहते हैं जिससे डायबिटीज अपने आप भाग जाता है। तो आज हम बात करने वाले डायबिटीज के ऐसे मिथ के बारे में जो हमको लगता है कि जिसकी वजह से डायबिटीज होता है या नहीं होता है। तो आज हम डॉक्टर से ये भी जानेंगे कि डायबिटीज रिवर्स का राज क्या है, या फिर हम ये डायबिटीज रिवर्स कैसे कर सकते हैं। अगर आपको भी ये राज जानना है कि आप आपका डायबिटीज कैसे रिवर्स कर सकते हो, तो चलिए मिलते हैं आज के गेस्ट डॉक्टर श्री महेश पाटिल जी के। डॉक्टर महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बैठक में। थैंक यू वेरी मच। बैठक की शुरुआत करने से पहले थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे, और ये जो आपका रिवर्स डायबिटिक जो आपका टॉपिक है उस जर्नी के बारे में थोड़ा समझना चाहेंगे। ओके वैसे मेरा नाम डॉक्टर महेश पाटिल है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, एंड मैंने ग्रेजुएशन आयुर्वेदा से किया, आर्य पोद्दार गवर्नमेंट कॉलेज से। ओके। एंड मैंने फिर मेरी प्रैक्टिस शुरू की। फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगा कि लाइफस्टाइल डिसीजेस में अवेयरनेस कम है और बहुत सारी चीज़ें लाइफस्टाइल मैनेज करने से ही बीमारियां कम होते हैं। तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम पोस्ट ग्रेजुएशन। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, स्पेशलाइज किया न्यूट्रिशन में एंड डायबिटीज़ एजुकेटर, ये सारे बहुत सारे कोर्सेज करके देन आई फोकस्ड ऑन वन सिंगल टॉपिक ऑफ रिवर्सिंग डायबिटीज़ एंड हेल्पिंग पीपल कि अपने लाइफस्टाइल को मैनेज कैसे कर सकते हैं। लाइक आई रन अ लाइफस्टाइल क्लिनिक नाउ। ओके। जो शुरू हुआ था एक जनरल फैमिली क्लिनिक से, बट स्टार्टेड फोकसिंग ऑन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, रिवर्सिंग देम। सो डोंबिवली में मेरा क्लिनिक है एंड ऑनलाइन भी ऑल ओवर द वर्ल्ड आई टेक पेशेंट्स। ओके। हम आगे अभी रिवर्स डायबिटिक के ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा ये थाईलैंड में जो वर्ल्ड हेल्थ कॉन्फ्रेंस हुआ था, वर्ल्ड डायबिटीज कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसमें आपने कुछ पेपर सबमिट किया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा। जैसे अभी मैंने बोला कि मैंने एक सब्जेक्ट को पकड़ के मैं चला, लास्ट 10 ईयर्स से डायबिटीज़ रिवर्सल पे हम लोग हमारे क्लिनिक में काम कर रहे हैं, सेमिनार्स ले रहे, सोशल अवेयरनेस कर रहे। तो कैसे है ना, दुनिया में जब तक डेटा नहीं है आपके पास आप खड़े नहीं रह सकते। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत क्रूशियल पार्ट है आज किसी भी चीज़ में। तो लास्ट 10 ईयर्स से जो मेरे पेशेंट्स के रिजल्ट्स हैं, जिनको सक्सेस स्टोरीज है बोलिए, तो वी वेर एवरीथिंग मेंटेनिंग ऑन डेटा बेसिस। तो जो भी डेटा मेरे पास था और जो वर्ल्ड में आज जितना भी रिवर्सल के बारे में चल रहा है उसको मैंने स्टडी किया एंड उसके ऊपर मैंने एक पेपर एब्स्ट्रैक्ट, जिसे हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं। तो वर्ल्ड डायबिटीज़ कांग्रेस अभी अप्रैल 7 को थाईलैंड में हुआ था, तो वहाँ पे मेरा पेपर एब्स्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हुआ, अप्रूव हुआ था। तो मुझे वो प्रेजेंट करने का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला एंड एक जिसको हम लोग वैलिडेशन बोल सकते हैं कि जो हम लोग काम कर रहे हैं रिवर्सल में, तो वो उसको एक वैलिडेशन मिल गया कि वी आर वर्किंग साइंटिफिकली। तो वर्ल्ड के अराउंड 130-140 कंट्रीज से सब मेडिकल प्रोफेशनल्स आए थे जो, एंड वहाँ पे पेपर एक्सेप्ट होना एक बड़ी बात है हम लोग के लिए, एक छोटे से क्लिनिक के लिए। तो आई थिंक वी आर हैप्पी फॉर दैट। ओके। अभी आते हैं हम लोग आज का मेन टॉपिक ये, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि ये डायबिटीज होता क्यों है। गुड क्वेश्चन। बहुत से लोगों को एक मिथ है, गलत फहमी है कि मेरी फैमिली में है तो मुझे होगा ही होगा। राइट। तो वो माइंडसेट से लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं या ग्रांटेड ले लेते हैं कि भाई मुझे होने ही वाला है। सो दैट इज रॉन्ग एटीट्यूड आई वुड से टुवर्ड्स योर ओन हेल्थ। डायबिटीज एक तो 2 या 3 टाइप का है मेजरली। अभी एक 4th नया टाइप जो वर्ल्ड डायबिटीज़ कांग्रेस में डायबिटीज़ टाइप 5 करके आया, बट बेसिकली टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी में होता है।
तो ये प्रेगनेंसी का रिलेटेड डायबिटीज़ अगर हम लोग स्किप करें तो टाइप 1 डायबिटीज़ वो है जो बाय बर्थ किसी को पैनक्रियाज नहीं है या पैनक्रियाज को कुछ इन्फेक्शन होके काम करना बंद कर देता है एंड इंसुलिन बनता ही नहीं है बॉडी में, सो दैट इज टाइप 1 डायबिटीज। ओके। तो टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट्स को देर इज नो ऑप्शन इंजेक्शन इंसुलिन लेने के अलावा, तो वो रिवर्सिबल नहीं है बिल्कुल भी, उनको इंजेक्शन लेना ही लेना है एंड अपनी ज़िंदगी गुजारनी है बाय कैलोरी काउंटिंग करके। लेकिन जो दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़ वो बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो अपनी लाइफस्टाइल है, जैसे इनकरेक्ट मील्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज या फिर वर्कआउट ही नहीं है, मील्स है लेकिन वर्कआउट नहीं है, जितना कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो उसको बर्न नहीं कर रहे, स्ट्रेस एंड स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब होना, इसके अलावा अल्कोहल, टोबैको या फिर हेरिडिटरी आता है। राइट। तो मेजर जो पहले 4 फैक्टर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स में पाए जाते हैं एंड वर्ल्ड में जितने भी पेशेंट्स हैं आज डायबिटीज़ के, उसमें से 90% और ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मतलब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के। तो ये जो 4 लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के फैक्टर्स है, इनकरेक्ट मील्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस और स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब होना, जो आज हम लोग देख रहे हैं वर्क फ्रॉम होम हो गया, या इंडिया के लोगों में यूके बेस्ड प्रोजेक्ट है तो उनका मिडनाइट जागना हो गया, तो स्लीप डिस्टर्ब हो गया, तो वो पॉपुलेशन में आज डायबिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाता है। तो ये डायबिटीज़, ये फैक्टर्स डिस्टर्ब होने से मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, इंसुलिन पे स्ट्रेस आता है, देन डाउन द लाइन पहले बॉडी अपनी वार्निंग देती है कि प्री डायबिटीज़ है, तो उसमें नेक पे डार्क पैचेस आते हैं, वेट बढ़ता है या यूरिनेशन में ज़्यादा होना, ये सारी बॉडी अपनी खुद अपने को वार्निंग देती है। लेकिन वहाँ पे अगर इग्नोर होता है तो 2-3 साल में डायबिटीज़ एक फ्रैंक ओपिनियन दे के अपने सामने आ जाता है कि यू आर अ डायबिटिक ऐसे। तो ये पॉजिटिव है इसमें कि जितना वर्ल्ड में पेशेंट्स हैं आज, उसमें से 90% और ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, राइट। एंड इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर एंड इट इज़ अ रिवर्सिबल कंडीशन। सो अगर प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन किया, मैनेज किया, तो डायबिटीज रिवर्सिबल स्टेज पे आ जाता है। अच्छा, तो ये डायबिटीज रिवर्स और डायबिटीज कंट्रोल, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है? कंट्रोल का मतलब है आप 10 साल 15 साल से ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आपको मेडिसिन की भी ज़रूरत है, क्योंकि 10-15 साल में आपके ऑर्गन्स बहुत सारे वीक हो जाते हैं, और आप लाइफस्टाइल अगर मैनेज नहीं किए, करेक्शंस नहीं किए, तो ऑर्गन्स ऑब्वियसली डैमेज होना ये है। तो उसके साथ आपको मेडिसिन से डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना होता है, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपके ऑर्गन्स ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं और आपको जो लाइफस्टाइल करेक्शंस का अपॉर्चुनिटी है वो कम हो जाता है, वो विंडो कम हो जाती है। राइट। तो देयर यू हैव टू कंट्रोल, बाकी सब भी करना ही है बट मेडिसिन भी लेना है। ओके। और रिवर्सल में क्या होता है कि आप जो अर्ली डायबिटीज़ है, जैसे 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ है, तो उनको एक बहुत बड़ा विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि आप ये पूरा रिवर्स कर सकते हो। 4 फैक्टर्स जो मैंने बोले, मील्स, स्ट्रेस, एक्सरसाइज पे आप अगर काम करते हो जेन्युइनली 100% डेडिकेटेडली, तो पूरा डायबिटीज़ आपका रिवर्स में आता है। रिवर्सल जिसको हम लोग बोलते हैं HbA1c जो रिपोर्ट है, जो 3 मंथ्स का रिपोर्ट होता है, जिसमें हम लोग को लास्ट 3 मंथ्स का एवरेज शुगर्स पता चलते हैं। तो दैट इज एक्चुअली, यू कांट से कन्फर्मेटरी, बट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेस्ट। तो वो अगर आपका रिपोर्ट 5.8 या 5.6 पे है सिंस लास्ट 6 मंथ्स, तो इट इज़ कॉल्ड एज रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़। तो अगर आप वो स्टेज पे रहते हो तो यू आर कॉल्ड एज अ नॉन डायबिटिक पेशेंट, तो यू डोंट रिक्वायर डायबिटीज़ मेडिकेशंस, दैट इज़ रिवर्सल। एंड कंट्रोल इज, आपको मेडिसिन भी लेनी है, आपको कंट्रोल में रखना है, बिकॉज आपका जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, 15 साल हो गए डायबिटीज़ को, आपको कोई बताने वाला नहीं था कि लाइफस्टाइल करेक्शंस में अपॉर्चुनिटी है, तो आपके ऑर्गन डैमेज हो गए तो आपका ऑप्शन नहीं है, कंट्रोल में रखना है, दैट इज डायबिटीज़ कंट्रोल। ओके। अभी इसका कोई एज लिमिट होता है रिवर्स करने का? हमारे यहाँ तो हम लोग ने 68 ईयर्स के पेशेंट को भी हेल्प किया है। अच्छा। बट वन थिंग इज, बाय एज जैसे नेचुरल डिजनरेशन होता है बॉडी का, वैसे ऑर्गन्स का भी होता है। तो पहले हम लोग कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं, तो टेस्ट पे हम लोग बता सकते हैं कि होगा या नहीं होगा, हर किसी का नहीं होता है। जैसे मैंने बोला कि प्राइमरीली जो रिसेंटली डायग्नोज्ड है, 5 साल हुए हैं, 2 साल हुए हैं, या एक ही साल जस्ट डिटेक्ट हुआ है, तो उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। उन लोग को अगर वो लोग एक्शन ले रिवर्सल में, तो 100% रिवर्सल होता है। लेकिन जैसे एज बढ़ेगा वैसे नेचुरली ऑर्गन की शक्ति कम होती है, तो बोल नहीं सकते, इट कैन बी अ 50-50 चांस।
ओके। अभी आप ये रिवर्सल वाले जर्नी में आप सेंसर और ट्रैकर सब यूज करते हो, तो ये बेसिकली सेंसर एंड ट्रैकर्स कैसे काम करती है? अभी जैसे साइंस एडवांस हो रहा है, जैसे मेडिकल साइंस भी एडवांस हो रहा है। अभी तक हम लोग ने जो देखा है कि ग्लूकोमीटर्स पे लोग घर पे रोज प्रिक करते हैं और राइट। चेक करते हैं। तो उसमें क्या, अगर आपको दिन में 6 बार अगर स्कैन करना है तो 6 बार प्रिक करो, Prick ब्लड करो। निकालो, उंगली में सूजन आ जाती है। एक्चुअली। तो जैसे रिसेंट टेक्नोलॉजी आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो CGM सेंसर आता है। इट इज़ कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सेंसर। तो आपके वो आर्म पे स्टिक होता है, स्ट्रॉन्ग एडेसिव है, एंड इट इज़ वाटर प्रूफ। एंड उसका बेनिफिट ये है कि पर्सनलाइज्ड ग्लूकोज मॉनिटरिंग होती है। जैसे गूगल पे आज बहुत सारा नॉलेज है जो यूनिवर्सल है, एक डाइट चार्ट सबको नहीं चलने वाला। तो ये जब हम लोग मॉनिटर लगाते तो आपका पर्टिकुलर एक पर्सन का क्या खाने से, कितना खाने से उसका शुगर स्पाइक्स हो रहा है, वो हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। एंड उसके अकॉर्डिंग उसके लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं। लाइक पर्टिकुलरली एक आदमी को अगर 2 रोटी से शुगर बढ़ रहे, वही दूसरे आदमी को 4 रोटी से भी शुगर नहीं बढ़ रहे। तो ये हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं उस सेंसर के। ओके। सो CGM सेंसर है जो एवरी 5 मिनट्स आपका शुगर स्कैन ऑटोमेटिक विदाउट ब्लड प्रिक करता है, ओके। और वो आपके मोबाइल में सिंक होता है। तो वो रीडिंग्स आपको भी रहती है और डॉक्टर के पास भी जाती है। तो अकॉर्डिंगली आप मॉनिटर करके आप खुद सेल्फ मोड पे आके अपने शुगर्स को आप नीचे ला सकते हो। ओके। अभी इसका अवेयरनेस तो होना चाहिए, तो आपको लगता है कि ये स्कूल और कॉलेजेस से इसकी अवेयरनेस शुरू होनी चाहिए? यस डेफिनेटली, क्योंकि आज हम लोग जो देख रहे हैं, एंड जो मैंने अभी कॉन्फ्रेंस भी अटेंड किया, वहाँ पे भी बहुत सारा डेटा ऐसा बोल रहा है कि स्कूल 13 ईयर्स, 12 ईयर्स, 8 ईयर्स के बच्चों में भी डायबिटीज टाइप 2 डिटेक्ट हो रहा है। नाउ व्हेन आई एम सेइंग टाइप 2, इट इज सर्टनली रिलेटेड टू लाइफस्टाइल। राइट। Even at our clinic, we are seeing patients at the age of 13 years. ओके। एंड लकीली हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर हैविंग अपॉर्चुनिटी, और रिवर्सल का सोच रहे हैं एटलीस्ट पेरेंट्स। एंड तो और ये सब क्यों हुआ, क्योंकि लास्ट 3-4 years व्हाट वी सॉ वाज कोविड एरा, जहाँ पे स्कूल्स, कॉलेजेस, वर्क, एवरीथिंग वेंट ऑनलाइन, शॉपिंग वेंट ऑनलाइन, तो लोगों की एक्टिविटी नॉर्मली कम हो गई। एंड स्क्रीन पे इतने सारे टेम्पटिंग फूड एंड सब दिखने लगा कि लोग वो सब ट्राई करके डायबिटीज़ के केसेस बढ़ने लगे। तो लैक ऑफ एक्टिविटी से बहुत सारा डिस्टरबेंस हुआ लाइफस्टाइल में। तो इसीलिए अभी जो एज ग्रुप है, बहुत सारा यंग, इवन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आर डिटेक्टेड विद डायबिटीज़। तो स्कूल में अवेयरनेस होना, कॉलेजेस में होना, क्योंकि डायबिटीज़ इज अ साइलेंट किलर। इसको हम लोग लाइटली भी नहीं ले सकते, भले वो रिवर्सिबल है, बट इट इज़ अ वेरी डेंजरस डिसीज, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बहुत है। वो कभी अकेले नहीं आता। डायबिटीज़ आ गया, उसका किडनी का कॉम्प्लिकेशंस हो गया, आंखों की कॉम्प्लिकेशंस हो गई, और वो अनडिटेक्टेड, अनकंट्रोल रहेगा तो उतना ही ज़्यादा रिस्क है। सो स्कूल्स में अवेयरनेस होना ज़रूरी है। स्कूल में अवेयरनेस हो गया, बच्चे लोग सीख गए, तो वो अपने पेरेंट्स को जाके सिखा सके। सो एक मास अवेयरनेस ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये कहाँ गैप है, मतलब ये अवेयरनेस का जो गैप है, ये कहाँ पे आपको लग रहा है कि काफी बड़ा गैप चल रहा है? अवेयरनेस बहुत कम है, क्योंकि जैसे फर्स्ट मैंने बोला कि फैमिली में है तो मुझे भी होगा, वो एक बड़ा मिथ है। सेकेंड थिंग इज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लाइफ सेंटेंस है। ये नहीं कि आपको डिटेक्ट हो गया इसका मतलब है कि आप जिंदगी भर डायबिटीज़ के पेशेंट रहे। तो उसमें अवेयरनेस बहुत कम है कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, लैक ऑफ एनर्जी है, एक्टिविटी नहीं है, इसके लिए है, डाइट के वजह से है। तो ये सब चारों चीज़ें हम लोग फॉलो करेंगे तो रिवर्स होता है। ये अवेयरनेस लैकिंग है बहुत लोगों में। तो सर, एक आदमी को अगर डायबिटीज से बचना है तो क्या स्टेप्स लेना चाहिए? एक तो जैसे अभी मैंने बोला, टीनेजर्स में भी डायबिटीज़ आ रहा है, तो राइट। केयर लेने जैसी बात ये है कि आप अगर ओवरवेट थोड़ा भी लग रहा है कि आपका वेट बढ़ रहा है, नेक के पैचेस पे आप ध्यान दीजिए। अगर नेक पे थोड़ा भी आपको लग रहा है कि डार्क पैचेस आ रहे हैं, यूरिनेशन ज़्यादा हो रहा है, रात को उठना पड़ रहा है, या आपको भूख ज़्यादा लग रही है, प्यास ज़्यादा लग रही है, तो ये चीज़ें आप नोट कर लो। अगर हो रहा है आपके साथ ये सब चीज़ें, और अगर आपकी फैमिली में भी है, तो आप सीधे से ब्लड टेस्ट करवा लो, रिस्क फैक्टर्स निकल जाएगा, डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो डायबिटीज़ के जो रिस्क टेस्ट हम लोग जो बोल सकते हैं, एक तो HbA1c है, और फास्टिंग इंसुलिन है। ये आपको ज़्यादा कोई बताते नहीं है, रेगुलरली सिर्फ फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल चेकअप ही होता है। बट अगर आप फास्टिंग इंसुलिन आप करते हो तो उसमें आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या पता चलता है। ओके। तो अर्ली आप डायबिटीज़ को डिटेक्ट कर सकते हो, प्री डायबिटीज़ को डिटेक्ट कर सकते हो, और लाइफस्टाइल करेक्शंस करके डायबिटीज़ को प्रिवेंट भी कर सकते हो और रिवर्स भी कर सकते हो। तो फास्टिंग इंसुलिन, HbA1c,
आपका वेट चेक करिए, बीएमआई चेक करिए, सी पेप्टाइड एक टेस्ट है। ये 3-4 टेस्ट है जो हम लोग को पहले ही वार्निंग दे सकते हैं या बता सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं कि Okay. मुझे डायबिटीज होने वाला है या मैं उस स्टेज पे हूँ कि मुझे प्री डायबिटीज है। ओके तो ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो हम लोग सजेस्ट करते हैं। ओके। और ये फास्ट फूड और पैकेज फूड कितना नुकसान करता है? तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है क्योंकि फास्ट फूड, फास्ट फैट्स, जिसमें ज़्यादा फैट्स है, जिसमें ज़्यादा रिफाइंड फ्लावर है, जिसमें ज़्यादा मैदा हम लोग का, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ होते हैं। तो सिंपल कार्ब्स, मैदा और फैट्स मतलब ऑयल, डीप फ्राइड होता है। राइट। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके फैट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। जितना ज़्यादा हाई कैलोरीज खाएंगे और अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो इसको फैट में कन्वर्ट करती है बॉडी। एंड लॉन्ग टर्म में जहाँ पे फैट स्टोरेज होने लगेगा, इंसुलिन का काम कम होता है, उसको रेजिस्टेंस आता है एंड डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो वेट गेन होता है, वेट गेन होने के बाद नेक्स्ट स्टेज ओबेसिटी, ओबेसिटी के बाद नेक्स्ट स्टेज इज डायबिटीज़। ओके तो इसीलिए जो फास्ट फूड्स खाने वाले लोग हैं उनको ये हैबिट जैसे हो जाती है कि पर्टिकुलर टाइम पे उनको उसका क्रेविंग आ जाता है। राइट। या वो जब तक नहीं खाएंगे उनको किक नहीं बैठती। किक नहीं बैठेगी। हाँ, तो जब तक वो वड़ा पाव या समोसा वॉटेवर, चाइनीज के लिए आजकल लोग बहुत क्रेविंग्स रखते राइट। हैं। तो पर्टिकुलर टाइम आ गया तो उनको लगता है कि जाके उधर खाना ही खाना है। तो दैट इज अ हैबिट फॉर्मिंग। तो ये हैबिट जैसे लगने लग गई, वेट गेन होना शुरू होता है एंड देन डायबिटीज कब आएगा ये मालूम भी नहीं पड़ता है। राइट। सडनली लैब टेस्ट किया और 300 पे शुगर चला गया, मुझे था नहीं इतने दिन, कैसे आ गया, ऐसे होता है। ओके। तो अभी आपके पास समझो कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले आप लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने के लिए रेकमेंड करते हो? जैसे लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो 4 मेजरली रिस्पॉन्सिबल है, उसमें ये डायबिटीज कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं है। हम लोग जो खा रहे हैं वहीं से शुगर बन रही है, वहीं Right. से ग्लूकोज रिलीज हो रहा है। तो वॉट एवर वी रिकमेंड इज 80% काम अपने फूड पे करो। मैं डाइट वर्ड यूज नहीं करता क्योंकि डाइट बोल लिया तो मेंटल रेस्ट्रिक्शन आ गया, Right. मुझे डाइट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। सो वी से कि मील्स, आप मील्स में, फूड में चेंजेस करिए, मील चेंजेस करिए, बिकॉज 80% ऑफ योर डायबिटीज वॉट एवर इज देयर, ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है? मील से आ रहा है। मील से आ रहा है। तो 80% काम वहाँ पे करिए क्योंकि इंडिया में हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली एवरेज फैमिली में 4 मील्स लोग लेते हैं। ब्रेकफास्ट हो गया, लंच, इवनिंग स्नैक्स एंड डिनर। डिनर। तो चारों मील्स में अगर आप ऐसा खाना खा रहे हो जो शुगर बढ़ा रहा है या शुगर स्पाइक्स कर रहा है, तो आप वो कंट्रोल करिए, चेंजेस करिए, मील में चेंजेस लाइए कि कम शुगर बने, हाई प्रोटीन हो, हाई फाइबर हो, तो आपको डायबिटीज होने का रिस्क भी कम होता है। बरोबर। और अगर शुगर्स रिलीज हो रहे, बन रहे हैं, अगर आप रिसेंट डायग्नोज हो गए हो, तो मील चेंजेस करने से ही आपका शुगर कंट्रोल होने लगता है। बरोबर। सेकंड वी टेल कि एक्सरसाइज करिए, क्योंकि जो खा रहे हो उसको यूज करिए, बर्न करिए, बॉडी को सिखाइए कि वो शुगर यूज करना है। तो आपको बैलेंस रखना है Okay. बेसिकली, खाना भी बैलेंस रखना है, एक्सरसाइज भी करना है। स्ट्रेस के लिए मेडिटेशन करिए या एनी हॉबी आप कल्टीवेट करिए, अपने आप के लिए टाइम दीजिए। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 360 डिग्री ओवरऑल हेल्थ पे काम करना है। दिस इज़ फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर ओन बेटरमेंट। ये नहीं कि कोई डॉक्टर ने बोला है या कोई ऐसे है, कि आप खुद अपनी जिम्मेदारी लीजिए। जैसे हम लोग अभी टाटा स्काई या एनी डीटीएच बरोबर। एसएमएस आ जाता है 2 दिन पहले, 4 दिन पहले कि पैकेज खत्म हो पैकेज रहा है, खत्म है। वी आर स्टैट, हम लोग तुरंत रिचार्ज करते हैं। मोबाइल हो गया, वी टेक केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स, Right. इंटरनेट हो गया, बट व्हाई नॉट हेल्थ? तो हम लोग वही अवेयरनेस फैला रहे हैं कि आप अपनी हेल्थ को भी वही स्टेटस में देखिए जैसे आप बाकी चीजें देख रहे हैं। तो जब हेल्थ है तो आप बाकी चीजें एंजॉय कर सकते हो। Correct. ऐसा है। तो अभी ऐसे बोलते हैं कि वॉकिंग और योगा से काफी इम्प्रूवमेंट आता है, तो ये सही में इसका रिजल्ट आता है? योगा से काफी हद तक अराउंड 20 to 26% रिजल्ट आता है या फर्क पड़ता है शुगर्स कंट्रोल में, क्योंकि योगा डायरेक्टली अफेक्ट्स दी हॉर्मोन्स। अभी इंसुलिन इज एन हार्मोन, तो योगा कुछ पर्टिकुलर आसन्स है, उनसे डायबिटीज में बहुत अच्छा रिलीज, यू कैन से, रिजल्ट आ सकता है कुछ हद तक, 20 to 26%। वॉकिंग जब आप बोलोगे तो वॉकिंग इज एन एक्टिविटी, नॉट एन एक्सरसाइज। अच्छा। तो व्हाट वी सजेस्ट इज डू अ गुड वर्कआउट जहाँ पे आपका फैट बर्निंग हो, कैलोरीज बर्न हो, आपको थोड़ा पसीना है। आजकल सबके पास स्पीडोमीटर है या ऐप है जो मोबाइल में 5000, 10,000, 8,000 स्टेप्स चल रहे हैं, दैट इज गुड, ओके, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। बट जब आप डायबिटीज के लिए सोच रहे हो तो एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेस करना बहुत रिकमेंडेड है। ओके। तो एंटी ग्रेविटी का मतलब हो गया अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं
अर्थ पे ही कंटिन्यूस चल रहा हूँ 10,000 स्टेप्स, दैट इज नॉट बर्निंग माई शुगर्स, दैट इज ओनली एन एक्टिविटी टू एलिवेट माई मूड, या मुझे अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है। बरोबर। बट एक्सेस शुगर्स जहाँ यूज कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, तो वहां पे आपको एंटी ग्रेविटी जाना है। जैसे सीढ़ी चढ़ना एक इजीएस्ट एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज ओके, होगी, आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे ग्रेविटी हो। जा रहे हो, अगर आप थोड़े से कम एज के हो तो आप स्पॉट जंपिंग करिए, स्किपिंग स्किपिंग कर करिए, सकते दैट हैं। इज एन अगेन राइट। एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज। स्पॉट जंपिंग, स्क्वाट्स, ये सब है। या साइकिलिंग अगर आपको अच्छा लगता है तो स्टीप रोड पे साइकिलिंग करिए, सो दैट इज एंटी ग्रेविटी। वहां पे आपके पैर के जो मसल्स है, काफ मसल्स, दे आर कॉल्ड अ सेकेंड हार्ट, ओके। तो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं एंड एक्सेस शुगर वो खींच लेते हैं, तो आपका डायबिटीज कम करने में हेल्प होता है। तो सिर्फ वॉकिंग के बदले में वी सजेस्ट एंटी ग्रेविटी एंटी ग्रेविटी। एक्सरसाइज। ओके। अभी काफी सारे इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है, तो ये आप उनको अभी क्या गाइड करोगे? इंसुलिन डिपेंडेंट दो हो गए, या तो जैसे टाइप 1 टाइप वन, डायबिटीज टाइप। जिसको बाय बर्थ है, तो इंसुलिन मत छोड़िए, इंसुलिन आपको ऑप्शन नहीं है। बहुत से लोग, बहुत सारे बाबास के पास जाते हैं कि टाइप 1 मेरा निकल गया, जाएगा, मैंने क्योर कर दिया, दैट इज़ अ मिथ और फेक है। तो टाइप 1 डायबिटीज़, प्लीज़ डोंट स्टॉप योर इंसुलिन्स। ये कर सकते हैं आप, एक अच्छे से डाइटिशियन को मिलके आपका कैलोरी काउंटिंग कर सकते हैं, ताकि आपका कितना कैलोरीज पे आपका कम से कम इंसुलिन लगे, वो आपको हो सकता है। दूसरा जो टाइप 2 डायबिटीज जो कन्वर्ट हुआ है, बहुत साल जो डायबिटीज होके 15-20 साल हो गया अनकंट्रोल है, तभी उसको इंसुलिन चालू है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी सजेस्ट कि आप लाइफस्टाइल मैनेज करना चालू करिए, तो आपका इंसुलिन डोज है ना वो भी कम हो जाएगा। तो बेनिफिट तो है टाइप 2 डायबिटीज में। ओके। अभी ऐसा सुना है कि डायबिटीज ये स्ट्रेस के वजह से और वर्स होता है, तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप क्या टिप देना चाहोगे? स्ट्रेस रिलेटेड है अपने हार्मोन, सब कुछ एक साइंटिफिक थीसिस है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कॉर्टिजोल नाम का हार्मोन है, अगर आप स्ट्रेस में आ गए तो कॉर्टिजोल बढ़ जाता है बॉडी में, कॉर्टिजोल बढ़ गया तो आपके ब्लड शुगर्स भी बढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो ये दोनों को कम करने के लिए आपको मेडिटेशन सबसे बेस्ट है, योगा कम्स अगेन, एंड 7 चक्रास, अगर आपने सुना होगा, अपनी बॉडी में 7 राइट। चक्रास है विच आर दी एनर्जी सेंटर्स ऑफ आवर बॉडी। ये जो भी बाहर की एनर्जीज है, नेगेटिव पॉजिटिव वॉट एवर, दे रिसीव एंड अपने ऑर्गन्स को चैनलाइज होता है। अगर बहुत से लोग चक्रास को मिथ मानते हैं या अनसाइंटिफिक मानते हैं, तो ये बेसिक बॉटम लाइन मैं सबको बताता हूँ कि अभी ये जो भी हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, इट विल बी लाइव टेलीकास्टेड, अभी लाइव हो रहा है, तो वी नीड अ वाईफाई कनेक्शन, राइट। इंटरनेट कनेक्शन। तो सभी डिवाइसेस, मोबाइल, टीवी, स्मार्ट टीवी, एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन वाईफाई। राइट। अब क्या आप लेकिन इंटरनेट देख सकते हो क्या? नहीं देख नहीं सकते। देख तो सकते। इंटरनेट पे पूरी दुनिया आज चल रही है, तो सेम थिंग वर्क्स विथ चक्रास। जो एनर्जी आज यूनिवर्स में है, दैट इज वर्किंग विथ योर 7 चक्रास इन योर बॉडी, तो राइट। योर बॉडीज चक्रास आर रिसीविंग सिग्नल्स ऑफ द इंटरनेट अवेलेबल इन द यूनिवर्स। तो सेम गोज विथ इंटरनेट, अगर इंटरनेट में कुछ खराबी आ गई, वाईफाई में खराबी आ गई, तो अपने ऑर्गन्स में भी थोड़ा डिस्टर्बेंस आता है। सेम इज विथ हॉर्मोन्स। तो जब हम लोग चक्रास पे काम करते हैं, मेडिटेशन है सबसे बेस्ट, तो बॉडी रिदम आना चालू होता है। तो ऐसे 7 चक्रास में से 2 चक्रास बेसिकली आर डायरेक्टली इंडिकेटेड टू डायबिटीज। मणिपुर चक्रा है which is situated near your stomach, ओके। behind your stomach, which is controlling your metabolism, and the basic chakra is the root chakra, मूलाधार, which is रेड कलर चक्रा। तो ये 2 चक्रास पे हम लोग मेडिटेशन करवाते हैं लोगों से, which is giving good results। ओके। तो अभी ऐसा भी कहा जाता है कि जितने भी डायबिटीज पेशेंट है, तो इनको एक वाटर इनटेक का लिमिटेशन होता है, तो कितना लिमिटेशन होता है नॉर्मली और कितना लेना चाहिए मतलब? नहीं, डायबिटीज के पेशेंट्स को लिमिटेशन ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली जितना आपको प्यास लग रही है उतना तो आपको बेसिक पीना ही है। 2 to 2.5 लीटर्स to 3 लीटर्स मैक्सिमम। आप कोई भी नॉर्मल इंसान, जब तक अगर वो नॉट अफेक्टेड विथ किडनी डिसीज, तो अगर उसका किडनी का कुछ इश्यूज है तो यू शुड कंसल्ट अ नेफ्रोलॉजिस्ट, एंड उनको वाटर इनटेक का लिमिटेशन होता है। बाकी आप कोई ऐसे पेशेंट्स को, डायबिटीज़ के पेशेंट को कम पीना है, ज़्यादा पीना है, ऐसे कुछ नहीं। नॉर्मली एक नॉर्मल हेल्दी इंसान को 2 to 3 लीटर्स दिन भर में पीना चाहिए। ओके। और एक मिथ है कि, अभी ये मिथ है या नहीं पता नहीं, ये राइस और चपाती, हाँ, तो ये डायबिटीज पेशेंट नहीं खाने चाहिए? नहीं खाने चाहिए, क्योंकि सिंपल कार्ब्स है। सिंपल ओके। कार्ब्स वो फूड ग्रुप्स है जो खाते ही अपने ब्लड में ग्लूकोज इंस्टेंट रिलीज करते हैं।
तो ये दोनों सिंपल कार्ब्स में आते हैं, इसके लिए इनका ग्लूकोज रिलीजिंग जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा फास्ट है कंपेयर टू अदर फूड्स। तो अगर आपको खाना है तो लिमिट में खाइए, नहीं खाना है ऐसे नहीं है। अगर आपकी शुगर्स वेल इन कंट्रोल है तो आप खाइए, ओके। लेकिन एक मील में राइस और चपाती दोनों नहीं आनी चाहिए, बिकॉज दोनों सिंपल कार्ब्स है, दोनों आपको कैलोरीज देने वाले हैं, दोनों शुगर रिलीज करने वाले हैं। तो अगर आप दोनों एक मील में ले रहे हो तो आपका शुगर स्पाइक होना तय है। तो आप एक कोई कार्ब्स लीजिए, या तो राइस लीजिए या तो चपाती लीजिए। ओके। इसमें भी लोग क्या करते हैं, हम लोग ने देखा है, जो रिसेंट नए नए पेशेंट जो आते हैं हमारे पास, राइस मैंने बंद कर दिया है तो चपाती में शिफ्ट हो गया हूँ। लेकिन चपाती कितना खा रहे हैं, मैं 8 खा रहा हूँ, 10 खा रहा हूँ। तो इट इज़ नॉट मेकिंग एनी हेल्प फॉर द पेशेंट, बिकॉज राइस चपाती दोनों शुगर ही रिलीज कर रहे हैं। ओके। तो ये जैसे मैंने बोला, अवेयरनेस की कमी है लोगों में कि राइस और व्हीट दोनों सिंपल कार्ब्स है, दोनों उतना ही शुगर रिलीज करते हैं आपके ब्लड में जितना राइस कर रहा है, उतना ही व्हीट भी कर रहा है। तो इट इज़ नॉट हेल्पिंग। तो आप इसके जगह पे आप क्या ऑल्टरनेट सजेस्ट करते हो? एक तो पोर्शन कंट्रोल इज बॉटम लाइन। ओके। अगर आपको करना है तो पोर्शन कंट्रोल करिए, ये नहीं कि सब बंद करो। जब आप स्ट्रिक्ट पे जाते हो ना कि सब बंद करना है, तो उतना ही लोग ज्यादा उस चीज के लिए क्रेविंग तो पोर्शन कंट्रोल करिए। सीजीएम से आप मॉनिटर कर सकते हो, या अपने आप खुद मॉनिटर करके देख सकते हैं कितने पोर्शन से आपको शुगर बढ़ रहा है। तो अगर 2 रोटी से बढ़ रहा है, आप 1 रोटी खाइए। दूसरा ऑप्शन सब्सटीट्यूट इज मिलेट्स, जैसे राजनी हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, बार्नयार्ड मिलेट्स हो गए, फॉक्सटेल मिलेट्स हो गए। ये बहुत अच्छे मिलेट्स हैं जो लिटिल ग्रेन्स हैं। हमारे एंसेस्टर्स पहले यही खाते थे, यही खाते थे। अभी दुनिया उसको भूल गई थी। लेकिन लास्ट ईयर जो इंटरनेशनल मिलेट ईयर था 2023, राइट। तभी हमारे पीएम जी ने उसको बहुत वैल्यू बढ़ा दिया मिलेट्स का। तभी बहुत अवेयरनेस हो गया, क्रिएट हो गया मिलेट्स के बारे में। तो मिलेट्स आर वेरी गुड ग्रेन्स व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ रिवर्सल कंट्रोल या हेल्दी ईटिंग करना है। तो इनसे ग्लूकोज उतना रिलीज नहीं होता है कंपेयर टू राइस एंड राइस एंड हाँ, ओके। पेट भी जल्दी भरता है। अभी आपके पास जो कोई पेशेंट आता है और वो समझो फिलहाल मेडिसिन ले रहा है, तो आप हाँ। क्या उनको तुरंत मेडिसिन बंद करके रिवर्सल डायबिटिक केस पे जाते हो? नहीं, जैसे हम लोग सीजीएम सेंसर है तो एक एडवांटेज है कि हम लोग उसको मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे जैसे लाइफस्टाइल करेक्शंस चालू होते हैं, वैसे वैसे शुगर रिलीज जो हो रहा है ब्लड में कम होने लगता है। हम लोग ने हमारे यहाँ देखे कि 300, 330, 350 शुगर्स वाले पेशेंट है, विद इन अ वीक हम लोग उनको 100 शुगर्स पे लेके आते हैं, अच्छा। 50 के नीचे लेके आते हैं विथ लाइफस्टाइल चेंजेस। तो इनिशियली वो टैबलेट लेके, मेडिसिन लेके भी उनका 350 शुगर्स है। वैसे विद इन 10 डेज वो अगर लाइफस्टाइल फॉलो करे, मील्स में चेंजेस करे, तो उनका 150 के नीचे शुगर्स आता है। तो अगर 140 पे शुगर्स आ गया आपका विथ मील्स, तो आपको वहाँ टैबलेट की ज़रूरत नहीं है। तो तब हम लोग टैबलेट्स उनका ग्रेजुअली कम। डोज टेपर करते हैं। अच्छा। डे 1 पे हम लोग किसी का मेडिसिन बंद नहीं करते। उनका शुगर मॉनिटरिंग करना, उनको गाइडेंस करना, काउंसलिंग करना, उनको कॉन्फिडेंस खुद आना चाहिए कि मैं मील्स चेंजेस करके शुगर्स कम करूँगा। और नॉर्मली वो सीजीएम से खुद भी देखते हैं, सीजीएम ट्रैक जब खुद पेशेंट करता है वो खुद भी देखता है कि फूड चेंजेस से मेरी शुगर्स कम है, बरोबर। तो आई डोंट नीड मेडिसिन। ओके। दैट इज हाउ द सिस्टम गोज। पेशेंट शुड ऑल्सो नो कि मेरे फूड में क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, और वो चेंजेस करने से मेरे रिजल्ट्स क्या हैं। तो 300 का शुगर्स विद इन 10 डेज भी आप 150 के नीचे ला सकते हो। जैसे बोला कि एक मील में अगर आप राइस और व्हीट कम कर दोगे, आइदर और लोगे, पोर्शन भी कम करोगे, आपका 300 से शुगर नीचे आएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी टैबलेट्स की वैसे। ओके। अभी आप तो बोल रहे हो कि डायबिटीज रिवर्स होता है, और काफी सारे ऐसे डॉक्टर बोलते हैं कि दिस इज अ लाइफ टाइम डिसीज, आपको एक बार आ गया तो आपको लाइफ टाइम मेडिसिन और आपको उसको लेके ही चलना पड़ेगा। तो हम भरोसा किस पे करें? भरोसा साइंस पे करो, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ रिवर्सल, मैं अकेले नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे इस पे रिसर्च है। एंड डायबिटीज इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, नॉट अ लाइफ सेंटेंस। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ठीक है आपको डिटेक्ट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको जिंदगी भर लेके घूमो, ये नहीं कि उसको आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खाते रहना है। आप खुद अपना मन बनाओ कि मुझे फाइट बैक करना है। सबसे पहले तो हेल्थ गोल सेट करना इज प्राइम इम्पोर्टेंट। जैसे आप बिजनेस में सेट करते हो, करियर में सेट करते हो, तो हम लोग सिखाते पेशेंट्स को, कोच करते कि लाइक यू सेट योर हेल्थ गोल फर्स्ट। आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपको हेल्थ अगर चाहिए तो यू सेट अ गोल कि 90 डेज 180 डेज में मुझे रिवर्स करना है, मैं करूँगा। देन वी गो फॉर ये कि रिवर्सल करना है तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, लाइफस्टाइल को मैनेज करो, धीरे धीरे आपका डायबिटीज भी रिवर्स होगा।
तो बहुत सारे डॉक्टर्स आई डोंट नो क्यों बोलते, बट इट इज़ नॉट कि आपको लाइफ टाइम मेडिसिन लेना है। इस पे रिसर्च है, यूके बेस्ड डॉक्टर रॉय टेलर है, ही इज़ अ पायनियर इन डायबिटीज़ रिवर्स। तो मैं उनको फॉलो करता हूँ, स्टडी करता हूँ, उनका बुक्स भी मैंने पढ़ा है। तो उनके बुक में उन्होंने स्टडी किया है, 2011 में उन्होंने ये थियरी दुनिया के सामने लाया है कि डायबिटीज़ इज़ रिवर्सिबल, टाइप 2 डायबिटीज़। ओके। तो अगर वो बोल रहे हैं, इवन फिनलैंड में एक स्टडी चल रहा है बहुत साल से, फिनिश स्टडी है, दैट ऑल्सो सेज कि डायबिटीज इज रिवर्सिबल। इंडिया में स्टडी चल रहा है आईसीएमआर का, विच इज सेइंग कि अगर आप मील्स में कार्ब्स कट डाउन करेंगे तो आपका डायबिटीज रिवर्स होता है। तो देर आर थियोरीज, देर आर स्टडीज, रिसर्च है दुनिया में अवेलेबल है, आप इंटरनेट पे देख सकते हो। तो डायबिटीज इज रिवर्सिबल, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ टाइम मेडिसिन लेना है। अगर आप खुद सोचो करना है तो कर सकते हो। तो फिर ये बाकी के डॉक्टर्स आपसे अलग सोच क्यों रखते हैं? मे बी आई वोंट कंप्लेन अबाउट डॉक्टर्स, लेकिन वो एक फील्ड में, जैसे मैंने बोला कि एक फील्ड पकड़ के चलते हो, तो उनको न्यूट्रिशन रिलेटेड गाइडेंस या एकेडमिक्स में उन्होंने नहीं किया होगा, तो एक थियोरी लेके चलते हैं। एंड जैसे हम लोग एक सर्जन को देखेंगे कि सर्जन के पास आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करने जाओगे तो ही विल नॉट डू, ही इज ट्रेन टू डू सर्जरीज। सर्जन्स आर ट्रेन टू डू सर्जरीज। वैसे फिजिशियंस या डायबिटोलॉजिस्ट आर नॉट ट्रेन्ड इन न्यूट्रिशन साइंस या आयुर्वेदा साइंस। तो मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, जहाँ आयुर्वेद बोलता है कि आहार से ही आपका आरोग्य अच्छा रहता है, बराबर। base of any disease is your wrong eating, and when you correct that your disease will go। तो वो मैं थियरी फॉलो करते आया हूँ, जो सीखा है वही है। तो कंप्लेंट ऐसे नहीं है डॉक्टर्स के आगे, बट दे आर नॉट, आई विल से कि एजुकेटेड इन दिस फील्ड, वेयर हर एक का एक नीश होता है, हर एक अपना फील्ड लेके चलता है। तो वैसे चल रहा है। तो सर अभी समझो कोई एक नया पेशेंट है जो अभी अभी डायबिटीज के लिए डायग्नोज हुआ है, तो फिर उसको आप क्या सजेस्ट करते हो, या क्या डाइट प्लान या फिर आप सजेस्ट करोगे? पहले तो हम लोग ये टेस्ट करते हैं कि एक्चुअल में डायबिटीज़ है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वो सबसे बड़ा ये है। ओके। क्योंकि अर्ली डायबिटीज़ में कभी कभी पेशेंट डायबिटिक नहीं होता है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के स्टेज में होता है, जहाँ पे आपकी बॉडी का इंसुलिन जो नॉर्मल बन रहा है उससे ज़्यादा आपका पैनक्रियास इंसुलिन ज़्यादा बना रहा है, बट शुगर को प्रॉपरली सेल्स तक पहुँचा नहीं पा रहा है। इसके लिए वो थोड़े बहुत आपके फास्टिंग शुगर्स, पोस्ट फ्रैंडियल शुगर्स रेज रहते हैं। तो हम लोग इनिशियली पहले तो पेशेंट्स को बोलते हैं कि बाकी बायोमार्कर टेस्ट है, जो स्पेशल टेस्ट है वो करवाइए, जिससे मालूम पड़ेगा कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेज में है क्या। ओके। तो इसमें फास्टिंग इंसुलिन हम लोग करवाते हैं, सी पेप्टाइड टेस्ट है, सीआरपी है जो इन्फ्लेमेशन है क्या बताता है, एंड एचबीएवनसी। तो जब उसका इंसुलिन अगर रेज है, मतलब वो इंडिकेट करता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस में है। तो सबसे पहले हम लोग पेशेंट्स का जैसे सीजीएम है वो लगवाने को एडवाइस करते हैं, एंड मॉनिटर ट्रैक करते हैं कि कौन से मील्स में शुगर स्पाइक्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो उस मील का डिटेल रिकॉल लेके उस मील में चेंजेस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को शिफ्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, प्रोटीन बढ़ाते हैं, हाई फाइबर मील्स लेने को बोलते हैं, जैसे सैलेड्स, सब्जी। प्रोटीन्स में जैसे नॉनवेज हो गया, लोग नॉनवेज ईटर्स हैं, उनको एक बड़ा मिथ है कि मेरा नॉनवेज बंद हो जाएगा, ऐसे Right. नहीं रहता है, बिकॉज प्रोटीन का अच्छा सोर्स इज नॉनवेज। उसके अलावा वेजिटेरियन सोर्सेस भी बहुत हैं। एंड एक्सरसाइज पे हम लोग एक्सरसाइज का पूरा एक शेड्यूलर देते हैं कि इस वीक में आपको ये एक्सरसाइज करना है। तो एक शेड्यूलर पेशेंट्स के पास रहेगा तो दे आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स देमसेल्व्स। उनको एक गोल दिया तो हम लोग खुद एक ऐसे गोल के पीछे भागते हैं कि अचीव करना है। तो वीकली शॉर्ट शॉर्ट गोल्स अगर लोगों को दे तो वो अचीव करते जाते हैं। तो वेट रिडक्शन पे हम लोग फोकस करते हैं। जैसे वेट रिड्यूस हो गया अप टू 5 to 7% भी, तो HbA1c भी कम होता है। Okay. HbA1c कम होने लग गया तो आपका शुगर्स भी नॉर्मल में आएगा, टैबलेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वर्ल्ड में जो स्टडी है वो बोलता है कि 7% तक आपका वेट कम होता है तो HbA1c रिड्यूस होता है। और अगर 1% भी आपका HbA1c कम हो गया तो आपको हार्ट डिसीजेस से भी आप बचाव पा सकते, मतलब 14% रिडक्शन आता है हार्ट डिसीजेस में। मतलब इतना सिग्निफिकेंट है कि आप 1% HbA1c कम करते हो तो आपको हार्ट डिसीज का 14% तक रिडक्शन आता है। ओके। सो दैट इज वाई वी टेल पेशेंट्स कि आप वेट रिडक्शन पे फोकस करो। वेट रिड्यूस होगा तो HbA1c कम होगा, HbA1c कम हो गया तो आपका शुगर भी आएगा कंट्रोल में, आप हार्ट डिसीज से भी बचोगे। तो बाकी और एक्सरसाइजेस, मील चेंजेस करना, ये हम लोग सजेस्ट करते हैं। जैसे सिंपल कार्ब्स कम करिए,
प्रोटीन इंटेक लीजिए ज़्यादा, फाइबर इंटेक बढ़ाइए, एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे ज्वार, नाचनी, इन पे ज़्यादा फोकस करिए। ओके। तो और अगर आपको ये सब नहीं जम रहा है तो आप जो सिंपल कार्ब है, गेहूं या राइस है, इनको दोनों में से एक किसी को लीजिए, पोर्शन कंट्रोल में रखिए, एंड मेक श्योर कि आप एक्सरसाइज करो। कि कंज्यूम कर रहे हो और बर्न नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं फैट स्टोरेज होगा। कार्ब्स आर लाइक फ्यूल, पेट्रोल के जैसा काम करते हैं। हम लोग राइट। गाड़ी में पेट्रोल भर रहे हैं और गाड़ी नहीं चलाएंगे, पेट्रोल तो यूज करेंगे हम लोग नेक्स्ट डे, लेकिन यहाँ बॉडी उस पेट्रोल को फैट्स में कन्वर्ट करती है। राइट। तो फैट्स अगर ज़्यादा स्टोर होने लग गए तो इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाता है, दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओके। तो अगर आप सिंपल कार्ब्स नहीं कट डाउन कर पा रहे तो पोर्शन एटलीस्ट कम करिए एंड वर्कआउट करिए। सो बैलेंस रखिए लाइफ में, ये हम लोग पहले तो सजेस्ट करते लोग। ओके। सर आप कुछ एग्जाम्पल या फिर कुछ आप केसेस बता सकते हो जिसका सही में डायबिटीज रिवर्स हुआ है? बहुत सारे केसेस है और मैं लकी हूँ, या मुझे अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा मिला है कि मैं डॉक्टर्स के साथ ज़्यादा काम कर सकता हूँ। मतलब मेरे जो क्लाइंट्स या पेशेंट्स हैं उनमें से बहुत सारे डॉक्टर्स एंड डेंटल सर्जन्स, डेंटिस्ट अच्छा। हैं। ये मेरे लिए एक लकी होने का ये है कि मुझे ऐसे पेशेंट्स के साथ डील करने का टाइम मिला या अपॉर्चुनिटी मिला। तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं और उनमें से कुछ टीनेजर्स भी हैं जो लोग ने अपना रिवर्स किया डायबिटीज़, एंड दे हैव एक डॉक्टर की केस में बता पाऊंगा कि रिसेंट डायग्नोज हुआ था, एंड डेंटल सर्जन है, 6.5 6.8 HbA1c था। तो लाइफस्टाइल पूरा मैनेज करके, मॉनिटरिंग ट्रैकिंग करके, विद इन 40 days that HbA1c came to normal, and now after 2 years also HbA1c is at 5.8। ओके। सो उनको कभी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी, लाइफस्टाइल वो खुद सीख गए। कोचिंग में वही होता है कि लोगों को सिखाना कि ये क्यों करना है, कैसे करना है, और लोग सेल्फ मोड पे चले जाएं तो उनको वापस मेडिसिन की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही हमारी पड़ती है। ओके। क्योंकि हमारा काम ही है अवेयरनेस करवाना और सेल्फ मोड पे लोगों को लेके जाना। ये नहीं कि कोई प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट बेचो और वो प्रोडक्ट ख़त्म हो गया तो सस्टेनेबिलिटी नहीं आती। जब एक बराबर। प्रोडक्ट आ गया तो वो प्रोडक्ट का कल प्राइस भी बढ़ेगा, और प्रोडक्ट लिए भी ना अगर मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है तो दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल। हम राइट। लोग ये सिखा रहे हैं कि आप घर के घर में घर के पदार्थ से लेके शुगर्स को कैसे मैनेज करें। सो दैट इज़ लाइफ लॉन्ग, आप घर के घर में ही सेल्फ मोड पे कर सकते हो। ओके। आपने डायबिटीज रिवर्स के ऊपर आपने बुक लिखा हुआ है, तो ये बुक के बारे में थोड़ा सा बताइए। मतलब ये हाँ, क्या, मतलब ये बुक में ऐसा क्या खास है कि क्योंकि डायबिटीज का अगर आप सर्च करोगे तो काफी सारे बुक्स मार्केट्स में यस अवेलेबल है, यस। तो आपके बुक में ऐसा क्या अलग है? ये जो मेरा बुक अभी रिसेंटली मैंने पब्लिश किया, वर्ल्ड डायबिटीज़ कॉन्फ्रेंस था उसके जस्ट पहले ही मैंने उस पर काम काम बहुत महीनों से चल रहा था। ओके। तो उस पर अभी जस्ट फिनिश किया, पब्लिश भी हुआ, एंड इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि एक जो मेरा एक्सपीरियंस लास्ट 10-11 ईयर्स का है पूरे कंसाइज फॉर्म में मैंने बुक में डाला है। एंड बहुत सारे जो लोगों के मिथ्स हैं, डायबिटीज़ रिवर्स होता है नहीं होता है, वो उसमें इंक्लूडेड है। एंड जो अलग चीज़ आप जो बोल रहे हैं कि कंप्लीट डायबिटीज़ रिवर्सल प्लान, मैंने उसमें पूरा A to Z, जैसे आपको एंड इन इजी लैंग्वेज, आप अगर आपको एक न्यूली डिटेक्टेड डायबिटीज़ हो तो आपको हेल्थ गोल सेटिंग से लेके उसमें एक्शन कैसे लेना है, कौन से स्टेज पे क्या करना है, कौन से स्टेज पे कौन सा मिलेट कैसे यूज़ करना है, ये तक मैंने उसमें पूरा डिटेल में बताया। ओके। तो अगर कोई रिसेंटली डायग्नोज है, अगर वो बुक फॉलो भी करता है, रीड भी करता है, इट इज़ एज गुड एज अ कोर्स, एज गुड एज अ रिवर्सल प्रोग्राम। तो लास्ट के जो चैप्टर्स है उसमें कंप्लीट एक एक्शन प्लान है कि कौन से टेस्ट करने हैं, टेस्ट में अगर क्या आता है तो उसको कैसे फॉलो करना है, लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाने हैं, एक्सरसाइज कौन से करने हैं, एंटी ग्रेविटी क्या है, मिलेट्स अगर करना है तो कौन से स्टेज पे करना है, कंप्लीट एक्शन प्लान कैसे करना है। इट इज़ एज गुड एज अ कोचिंग बुक अच्छा। कि हेल्थ गोल कैसे सेट करना है, तो नेक्स्ट 90 days में आपको क्या क्या करना है, हाउ टू यूज़ अ CGM, उसको यूज़ कैसे करना है, उसको ट्रैक कैसे करना है, कंप्लीट डिटेल्स है जो कोई और बुक में नहीं है शायद। मैंने देखे बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं मैंने, रिवर्सल पे बहुत कम बुक्स है। बुक्स है जो एक यूनिवर्सल डाइट बोलते हैं कि ये बंद करो वो बंद करो, लेकिन उस पर बाकी एक्शन कैसे लेना है अगर आप ये बुक रेफर करोगे तो इट इज़ एज गुड एज अ कोर्स ऑफ डायबिटीज़ रिवर्सल, दैट आई कैन श्योरली से। ओके। तो सर
आपका जो ये इंटरेक्शन था पिछले कुछ समय से, ये काफ़ी बहुत ही यूजफुल था। मतलब नॉट ओनली फॉर डायबिटिक पेशेंट, जिसको डायबिटीज हुआ नहीं है उसको भी अपना लाइफस्टाइल कैसे रखना है, क्या है, तो ये काफ़ी अच्छा था। अभी काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स या फिर सब्सक्राइबर होंगे जिनको आपके साथ जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, समझो उनको आपका जो प्लान है या आप जो प्रोग्राम करते हो, डायबिटिक रिवर्स कैसे होता है, अगर आपसे किसी को जुड़ना है तो कैसे जुड़े और आप क्या क्या प्रोग्राम करते हो, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए। हमसे अगर कंसल्टेशन करना है, इनिशियल कंसल्टेशन में हम लोग पूरा डिस्कशन करते हैं कि आपका वेयर अबाउट्स क्या है, आप कौन से स्टेज पे हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या है। तो उसके लिए इनिशियल कंसल्टेशन के लिए कोई भी आ सकता है। हम लोग इमीडिएट सबको नहीं बोलते कि आपका रिवर्स होगा, उस पर वर्कआउट करना पड़ता है। तो उसके लिए यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन 7045544195 एंड हमारी वेबसाइट है जहाँ पे और भी बहुत सारे लोगों के टेस्टिमोनियल्स है जिन्होंने रिवर्स किया हुआ है। इवन गूगल पेज है सिक्स्थ केयर के नाम से, एंड sixthcare.app नाम से वेबसाइट है। And we have a 6 months, that is 180 days program, which is an one-on-one coaching program, hand holding program है जहाँ पे डायबिटीज कैसे हुआ से लेके कैसे चेंजेस करने, डेली व्हाट्सअप सपोर्ट होता है, टेलीमेडिसिन है, CGM ट्रैकिंग है, एक्सरसाइज शेड्यूलिंग है, हेल्थ गोल सेटिंग है, कंप्लीट कोचिंग प्रोग्राम है विच इज़ 360 डिग्री हेल्थ इंप्रूवमेंट फॉर लाइफ टाइम, लाइक लॉन्गर रिजल्ट्स के लिए कैसे आप सेल्फ मोड पे डायबिटीज को मैनेज कर सकते हो। इट्स अ 180 डेज प्रोग्राम। कम्युनिटी है हमारी बहुत सारी जो ऑलरेडी रिवर्स कर चुके हैं, उनका एक कम्युनिटी है। आई डू टेक मेडिटेशन, चक्रा मेडिटेशन के सेशंस होते हैं, सो पीपल कैन ज्वाइन और फ्री ग्रुप ऑन व्हाट्सएप और फेसबुक विच इज़ नोन एज 6A1C अचीवर्स। तो मेरा वो फेसबुक कम्युनिटी है, जो ग्रुप है, वहाँ पे हम लोग बहुत सारा इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं रिलेटेड टू डायबिटीज़, रिवर्सल, मील्स, ये सब। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पेशेंट्स या लोग जो देख रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो फ्री ग्रुप है फेसबुक पे 6A1C अचीवर्स, लाइक HbA1c 6 को अचीव करने वाले जो लोग हैं। इट इज़ ओपन प्लेटफॉर्म, इंफॉर्मेशन बहुत मिलता है उस पर लोगों को। ओके, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे बैठक में आने के लिए। आपके साथ मतलब बहुत ही यूजफुल और बहुत ही नॉलेजेबल था। थैंक यू सो मच। और हम वापस आपके साथ मिलेंगे कुछ टाइम में और एक कुछ नया टॉपिक लेके, कुछ नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थी आज की बैठक श्री डॉक्टर महेश पाटिल जी के साथ, और आज हमको ये समझ में आया कि ट्रीटमेंट और मेडिसिन से ज्यादा अगर आप अपने लाइफस्टाइल पे काम करते हो तो ये डायबिटीज जैसी बीमारी रिवर्स हो सकता है। तो आज का जो वीडियो है, अगर आपको लगता है कि कोई डायबिटीज से जूझ रहा है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए काफी हद तक यूजफुल हो सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो जरूर लिखिए, डॉक्टर सर उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मेहमान के साथ, कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।